लैब असिस्टेंट 2025 की बायोलॉजी की आज की क्लास में हम इवोल्यूशन टॉपिक के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। आप भी प्रश्न पढ़ना, उसका उत्तर मन में सोचना। लैब असिस्टेंट 2025 एग्जाम के लिए ये क्लास महत्वपूर्ण रहने वाली है। आज की क्लास का हमारा पहला प्रश्न है, डार्विन द्वारा प्रतिपादित प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, कि डार्विन ने यह माना था कि जीव जातियों में प्रचुर संतान उत्पत्ति की क्षमता होनी चाहिए, जीवन संघर्ष होता है उनमें, और इनमें जो योग्य होता है उसी की क्या होती है, उत्तरजीविता यानी जीवन जीने की अवधि बढ़ जाती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, प्रथम एक कोशिकीय जीवन प्रारूप की उत्पत्ति संभवतः हुई थी लगभग। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 2000 मिलियन वर्ष पूर्व। यानी पृथ्वी पर सबसे पहले एक कोशिकीय जीवन प्रारूप की उत्पत्ति कब हुई थी? लगभग 2000 मिलियन वर्ष पूर्व। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथनों में से सही का चयन करना है। डार्विन के अनुसार उपयुक्तता केवल जनन संबंधी उपयुक्तता ही होती है। सही है ये कथन। नेक्स्ट है, जो वातावरण से अधिक अनुकूलित थे उन्होंने दूसरों की अपेक्षा अधिक संतान उत्पन्न की। ये कथन भी सही है। अल्फ्रेड वेलेस एक जैव रासायनिक वैज्ञानिक थे जिन्होंने मल्य आर्कपिलेगो पर कार्य किया। यह कथन गलत है। नेक्स्ट है, पृथ्वी का भूवैज्ञानिक इतिहास पृथ्वी के जैव वैज्ञानिक इतिहास के साथ निकटता से जुड़ा हुआ है। यह कथन भी सही है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ए, बी और डी। अगला प्रश्न है, आर्क्योप्टेरिकस निम्न में से किसके बीच की कड़ी है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सरीसृप और पक्षी। तो सरीसृप और पक्षी के बीच की योजक कड़ी कौन होती है? आर्क्योप्टेरिकस। अगला प्रश्न है, निम्न में से सभी समजात अंग है एक को छोड़कर। तो समजात अंग का मतलब होता है वे अंग जिनकी उत्पत्ति समान है और कार्य भिन्न भिन्न है। जैसे मानव का हाथ और व्हेल के पंख, तो ये समजात अंग का उदाहरण है। कशेरुकियों के मस्तिष्क, तो ये भी समजात अंग का उदाहरण है। ऑक्टोपस की आंख और स्तनधारी की आंख, ये नहीं है। बोगेनविलिया के कांटे और कुकुरबिटा के पत्तांग, ये भी समजात अंग के उदाहरण है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ये गलत है क्योंकि ये समजात अंग का उदाहरण नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से विकल्प दो जातियों के अपसारी विकास से संबंधित है? तो इनमें से कौन सा ऐसा विकल्प है तो दो जातियों के बीच अपसारी विकास को दर्शाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, समवर्ती अंग। अगला प्रश्न है, जब एक से अधिक अनुकूली विकिरण एक अलग अलग भौगोलिक क्षेत्र में प्रकट होते हैं तो इसे कहा जाता है। प्रश्न में ये कहना चाहता है कि एक से अधिक अनुकूली विकिरण है और एक भौगोलिक क्षेत्र में और अलग अलग जगह पे प्रकट हो रही है, तो इसे क्या कहेंगे? अभिसारी जैव विकास। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, तस्मानियन भेड़िया एवं अपरायुक्त भेड़िया किसके कारण एक समान है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अभिसारी जैव विकास। अगला प्रश्न है, डार्विन के फिंचेज किसका सबसे अच्छा उदाहरण है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुकूली विकिरण। तो डार्विन के फिंचेज अनुकूली विकिरण का एक अच्छा उदाहरण है। बहुत अच्छा प्रश्न है ये। अगला प्रश्न है, और आज की क्लास का लास्ट प्रश्न है, अलग अलग जीनोटाइप वाले जंतुओं में पाई जाने वाली समानताएं दर्शाती है। क्या कहना चाह रहा है कि अलग अलग जीनोटाइप वाले जंतुओं में पाई जाने वाली समानताएं दर्शाती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अभिसारी जैव विकास। धन्यवाद।